हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट 2022 23 जनवरी का आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। अगर आप क्वेश्चन लेवल देखेंगे, देखो मैप से क्वेश्चन बन रहा है, तो मैप अगर आपका प्रिपेयर है तो आप समझिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे आज आपसे क्या पूछ लिया, आज आपसे जो क्वेश्चन बना था वो ये बना गया था कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से था कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो दिशा एक्चुअली पूछ रहा था। तो अगर हम यहाँ पर गौर करो तो ये आपका सेंटर है दिल्ली का, तो इसने कहा कि राजधानी के सापेक्ष पूछा है ना। तो राजधानी के सापेक्ष अगर आप देखते हैं तो आपका उत्तर ये बन गया भाई, उत्तर और दक्षिण ये बन गया, उत्तर दक्षिण, और ये वाला पूरब और ये पश्चिम एरिया, राइट। तो अगर हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देखता है तो भाई ये उत्तर की तरफ पहुँच गया, और अगर हम मध्य प्रदेश देखते हैं कैपिटल दिल्ली के सापेक्ष देखते हैं तो ये आपका दक्षिण पड़ गया, अर्थात उत्तर और दक्षिण इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो विकल्प क्या था, विकल्प नहीं पता, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से फॉर्म किया गया था। और एक क्वेश्चन अब यहाँ से मैप से देखो, 2 क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, एक तो इस तरीके से मैपिंग का क्वेश्चन ये पूछ लेगा, फिर एक आपसे बे ऑफ बंगाल से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक आपका अरेबियन सी से क्वेश्चन पूछ रहा है। आज आपसे अरेबियन सी से क्वेश्चन बना है, ये पूछ लिया है आपसे कि इससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। जैसे अरेबियन सी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं गोवा, राइट, केरल, कर्नाटक, राइट, और यहाँ पर आपका गुजरात। ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये अरबियन सी निकटवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि अरब सागर निकटवर्ती राज्य या अरब सागर से सटे हुए निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, या ग्रुप्स दे देगा, जैसे तीन राज्य कर देगा, गोवा, केरल, कर्नाटक ऐसा राज्य दे देगा, या महाराष्ट्र भी दे सकता है, गुजरात दे सकता है। ठीक है, क्लियर है। या फिर आपका यहाँ पर दमन द्वीप भी दे सकता है। ठीक है, यूटी से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यूटी से भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, या तो स्टेट से बना देगा क्वेश्चन, या तो यूटी से बना देगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से। और हो सकता है कल आपका यहाँ से पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य या संघ क्षेत्र बताइए, तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। इसे सटे हुए राज्य याद कर लीजिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, यूटी भी याद रखना है, स्टेट से भी रखना है, क्वेश्चन की कुछ भी बनेगा। क्लियर है। तो इस तरीके क्वेश्चंस मैप से बन रहे थे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो आज के क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा कि समुद्र तट से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लिया तो 8,848। अब माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, कल क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं भाई, कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख को कहा जाता है, इसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि अरब सागर निकटवर्ती राज्य। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आया था कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ी थी, तो 1984 ईस्वी में। ठीक है, 1984 में। तो बछेंद्री पाल से या एवरेस्ट से क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले सेशन में भी बन सकता है, कल के एग्जामिनेशन में। देखो बछेंद्री पाल से कुछ कवर कर लेते हैं हम क्वेश्चन, जैसे कि बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय के महालंगूर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। नेपाल और चीन सीमा इसके शिखर बिंदु से होकर गुजरती हैं। इसकी जो ऊंचाई है देखो, कहीं कहीं आपको 8,848.86 मीटर माना जाएगा, वो हाल ही की बात है, अभी जो हाल ही है तो वो 86 नाप दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे कुछ और क्लियर करते हैं, जैसे 29 मई 1953 को न्यू जीलैंड एडमंड हिलरी और नेपाली तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो हो सकता है पहले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ ले। 1975 को जापानी जुंको ताइबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, तो फर्स्ट वुमेन भी पूछ सकता है। अब जब एवरेस्ट में वो क्वेश्चन कर ही रहा है तो वो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछेगा एवरेस्ट से। 1965 को अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने थे, राइट। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड 25 बार किसके नाम है, तो याद रखिएगा, कामी रीटी। ठीक है, क्लियर है, रीटा, कामी रीटा, राइट।
तो ये कवर कर लेना माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज जो पूछा है आपसे गोलकोंडा से क्वेश्चन पूछा है कि ये किला कहाँ पर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो यह तेलंगाना राज्य में आता है और काफ़ी प्राचीन और पुराना किला है। ठीक है, हैदराबाद के दक्षिण में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि बुर्ज खलीफा से क्वेश्चन बना है। अगर क्वेश्चन बना है तो यहाँ से क्या बन सकता है क्वेश्चन, कहाँ पर है, तो दुबई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में है और सबसे ऊंची इमारत है और इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर, ये याद कर लो। ठीक है, यूएई में है भाई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है, तो ये याद कर लो सबसे ऊंची इमारत है। क्लियर है, बुर्ज खलीफा। अगर क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है तो ये क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन आपका ट्रांस लैंग्वेज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो नहीं मिला है, बाकी ट्रांस लैंग्वेजिंग यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, तो टॉपिक्स को कवर कर लेना। और आपका तमिलनाडु स्थापत्य कला से भी क्वेश्चन पूछा गया है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय बिंदु स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। यह शैली दक्षिण भारत में स्थित विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाई थी। तमिलनाडु और निकटवर्ती क्षेत्रों का अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बना था। ठीक है, और मैथमेटिक्स में जैसे कि डेली आपको क्वेश्चन बन रहा है, तो आप वही चीज़ें हैं कि भाई ए से क्वेश्चन बन जाता है, आपके फ्रैक्शन क्वेश्चन बन रहा है, परिमाप, क्षेत्रफल, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और वर्गमूल, इन्हीं सबसे क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, बट 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ में। जो थोड़ा टफनेस आपको दिखेगा वो ईवीएस के पेपर में दिखेगा। सीडीपी क्वेश्चन यही है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इन सबसे 2-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो इस सब टॉपिक को कवर करिएगा। और अगर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ से या एनईपी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ से भी 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से बन रहा है। हिंदी में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर आपका ईवीएस से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, हिंदी में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन आप समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और एजुकेशन एक्ट हो गया, आपका इंटेलिजेंस हो गया, ईसीसीई हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, और ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन बन रहा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है, दूरी से क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहा है। ईवीएस में ये सब कवर करके चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैप, भाई मैप से 2 क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है और आएगा ही आएगा। ये लास्ट पेपर तक भी मैप से पूछेगा, क्योंकि मैप को कवर करना सबसे टफ कार्य होता है, बच्चे इसको कवर नहीं करते हैं। तो मैप में किस तरीके क्वेश्चन बन रहा है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर हिंदी की बात करें तो बस हिंदी सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है। जैसे आज अत्यंत का आपका संधिविच्छेद पूछ लिया था और मानवीकरण अलंकार से पूछ लिया था। राइट, तो आप हिंदी टैकल कर जाओगे। ऑल द बेस्ट सभी को जिनका कल एग्जामिनेशन से, और एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका फ्यूचर में शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। सेशन को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।